अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। कल से आप लोग एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, उसकी पूरी तफसीलात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप काइंडली हमें इस पूरे केस के बारे में बताएं। दरअसल ये जिस आंटी का केस आया हुआ है वो बड़ी मशहूर आंटी हैं और बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। इनके लिंक्स भी बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात करूँ, क्योंकि उनको वैल्यू देने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब हमारे मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचता है, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की घटिया हरकत होती है, तो ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर बात करना बनता है। आज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने, हमारे रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो चले जनाब, मैं आप टाइम ज़ाये के बिना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक टिकटॉक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उस टिकटॉक के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि एक खातून जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं कि डॉली के नाम से है, ये टिकटॉक के ऊपर डॉली के नाम से जो है टिकटॉक्स बनाती हैं। इन खातून की अगर डिटेल्स की बात करें तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन यहाँ वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि वो खातून दूर से चलती हुई आ रही हैं और पीछे अली सेठी साहब का गाना लगा हुआ है, अग लावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू, और ये वो, और वो अग लान दी पसूड़ी जो उनको पड़ी हुई थी ना, वो उन्होंने क्या हरकत की कि उन्होंने वहां पर पीछे जंगल में लगा दी आग। अब जंगल दिखाने के लिए इनको चाहिए थी लोकेशन, और लोकेशन के लिए क्योंकि ये खातून जो हैं, ये जो आंटी हैं डॉली आंटी, इनका जो असल नाम है वो है जी नौशीन सैयद, और ये अल मारूफ हैं डॉली आंटी। अब डॉली आंटी जो हैं ये अपनी गाड़ी में अक्सर क्या करती हैं कि मशहूर टिकटॉकर लड़के लड़कियों को भर के तो ये गाड़ी पर रवाना हो जाती हैं। अक्सर आए रोज़ ये मरी में और इस्लामाबाद में अपना वक्त गुजारती हैं। और वहाँ पर जनाब जी एक इलाका है मारगिला हिल्स, मारगिला हिल्स के पास ही एक नेशनल पार्क है, वहां पर ये खातून जाती हैं। इनके साथ मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि 4 लड़के भी थे और कुछ लड़कियां, 1-2 लड़कियां भी थीं। और इनके जो टिकटॉक्स में जाकर मैंने इनकी डिटेल्स निकाली हैं, जो ड्रेस इन्होंने यहाँ पर पहना हुआ है, फ्रॉक पहनी हुई है, वही ड्रेस इन्होंने वहां पर एक इवेंट था उसमें शिरकत के लिए भी पहना। यानी मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन सेम डे पे इन्होंने उस इवेंट में भी शिरकत की और उसी दिन इन्होंने टिकटॉक भी बनाया, क्योंकि ये ड्रेस अप हुई हुई थी। अब जनाब इनको आइडिया आया, ये लोग मार्गला हिल्स गए और वहां पर इन लोगों ने प्रॉपर दरख्तों की एक जो पूरी पट्टी नजर आ रही थी उसके ऊपर इन्होंने आग लगाने से पहले पेट्रोल छिड़का। पूरी एक लाइन में जब ये पेट्रोल छिड़कते आए तो फिर उसके बाद इन्होंने जब आग लगाई तो वो सीधी एक लाइन में जाकर पूरे इसने जो जंगलात थे उनको तबाह किया। ना सिर्फ तबाह किया बल्कि वहां पर आपको पता है कि जो जंगलात जब जल जाते हैं, वहाँ जो हशरात होते हैं, वहाँ पर जो जानवर होते हैं, और ख़ास तौर पे वो चिड़ियाएँ और जो घोंसले होते हैं उनके, वो भी सारे जल के खाकस्तर हो गए। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि इतने सिक माइंडेड लोग हमारे मुआशरे में कहाँ से, और ज़्यादातर टिकटॉकर्स के वाक़यात जो हैं इस तरह के रिपोर्ट किए जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ आग लगाई बल्कि आग अलावा मजबूरी के साथ अपना जो टिकटॉक था वो भी आंटी ने बना लिया। वहां से ये लोग आ भी गए, सोशल मीडिया पे इन्होंने अपलोड भी करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ गया। ना सिर्फ गम गुस्सा बढ़ गया बल्कि लोगों ने जो इनके खिलाफ एक वहाँ पे थाना कोहसार है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी दे दिया कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब एप्लीकेशन आपके सामने मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जिसमें जो अलारिज हैं यानी कि जो दरख्वास्त देने वाले हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, उनका नाम है जी एजाजुल हसन, और वो लिखते हैं बखिदमत जनाब SHO थाना कोहसार इस्लामाबाद, गुजारिश है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ होंगे। तो ऊपर लिखा है कि गुजारिश है कि जी मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोटेक्शन शोबा माहौलियात कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात हूँ। यानी कि ये खुद वहाँ पे उनके मुलाजिम हैं और इसी हैसियत से ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया यानी कि टिकटॉक पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक टिकटॉकर जिसका नाम डॉली बताया जाता है जंगल में आग लगाकर वीडियो शूट करवा रही है। मुबैना तौर पे ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का इलाका है जहाँ पिछले कुछ दिनों से आतिशज़दगी के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। यानी इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी टिकटॉकर्स आते हैं, आग लगाते हैं, दफ़ा हो जाते हैं और जाकर बताते हैं हम बड़ा अच्छा वीडियो बनाकर आए हैं। और उसी तरह से ये आंटी जान को भी आइडिया आया और इन्होंने ये सब हरकत की। उसके बाद एक वसी रकबे पे पौधों, घास और चरिंद परिंद को नुकसान हुआ। आपसे गुजारिश है कि मज़कूरा टिकटॉकर के खिलाफ आप जो है लैंडस्केप एक्ट 1966 और फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1979 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि 1997 और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतल्लिका दफ़ात के ज़ेर इंतज़ाम तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आंटी हैं इनको कुछ दिनों के लिए ज़रूर अंदर किया जा सकता है, इनको एक जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये अंदर नहीं रहेंगी। उसकी वजह यह है कि इनकी जो रिप्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ये भी कहा जाता है कि इनके हाथ काफ़ी लंबे हैं। इसी वजह से मैं ये चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर अगर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें आवाज़ को मज़ीद मजबूत करें, क्योंकि इस तरह की जो आंटीज़ होती हैं वो अपने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाकर फ़ौरी तौर पर उसमें से बरी हो जाती हैं। तो ये जो आंटी हैं काफ़ी ख़तरनाक भी हैं। इनका एक सैलून भी है लाहौर के अंदर, बड़ा नामवर सैलून, जो कि पहले नहीं चला करता था। जब से ये टिकटॉक्स बनाती हैं तभी से इनका सैलून जो है वो हिट हुआ है। कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पे उस सैलून के अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के चलते बहुत सारे टिकटॉकर्स को अक्सर वो वहाँ पर जमा रखती हैं ताकि क्लाइंट्स जो हैं वो खुश हो सकें। यहाँ तक भी बातें हमारे तक पहुँची हैं, और ये बात भी हमारे सुनने में आई है कि फिर ये जो आंटी हैं ये उन तमाम लड़के लड़कियों को टिकटॉकर्स बनाने के बाद, या वो टिकटॉकर्स जो ऑलरेडी हिट हो जाते हैं उसके बाद, ये उनके साथ दुबई के टूर्स भी करती हैं। ये बातें भी हम तक पहुंची हैं। और ये वो बात नहीं है कि जो मैं किसी ज़ाती अनाद की वजह से या ज़ाती कर रही हूँ, बल्कि ये तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अलग 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 गवाहियाँ दी हैं। और मैं फिर भी मुबैना का वर्ड इस्तेमाल करूँ, लेकिन ये एक बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है। इससे पहले भी जिन लोगों ने जंगल को आग लगाई है, वहाँ पे हशरात को, परिंदों को, चरिंद परिंद को नुकसान पहुँचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा आग लगाने से पहले बेहतर यह है कि वो अपनी फ्रॉक को खुद आग लगा लें और फिर उस आग के साथ वो अगर वीडियो बनाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना करें। अब हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, जनाब जी, जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जनाब अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, ये जो सारा वाक़या हुआ है, आप पर्सनली इस खातून को भी जानते हैं क्योंकि आए रोज़ इवेंट्स में आपकी मुलाकात भी होती रहती है। तो ये सारा जो इवेंट हुआ है, सारा जो वाक़या हुआ है, इसके बारे में आप क्या रिपोर्ट करना चाहेंगे? प्लीज़, हमारी ऑडियंस सुन रही है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ुनैरा साहबा, ये वाक़या तो आप ने जो बताया है आप तक शायद पहुंचा हो। उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद का ये वाक़या है। जिस तरह के आप जानती होंगी कि ये खातून जिनका नाम डोली है और शायद इनका असल नाम नौशीन है और इसी नाम से मशहूर हैं। तो ये ग्रोह की सूरत में काम करती हैं, इनके साथ 3-4 और टिकटॉकर्स होते हैं और जहाँ भी जाते हैं सारे इकट्ठे जाते हैं। तो चंद रोज़ पहले इन्होंने ये वीडियो टिकटॉक के लिए बनाई थी वहाँ पे इसी मारगला नेशनल पार्क इस्लामाबाद में। तो जिसमें इन्होंने क्या किया कि बैकग्राउंड में जंगल में, जो कि आपको पता है कि वहाँ पे सारा जंगल, झाड़ियाँ और दरख्त वगैरह हैं, तो इन्होंने आग लगा के कुछ इस तरह से शूट क्रिएट किया कि वो ऐसा लगे कि बैकग्राउंड में आग लगी हुई है। और वो वीडियो इन्होंने फिर जब पोस्ट की तो शायद वो टिकटॉक ने हटा दी थी क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं आग वाली, लेकिन उससे ये हुआ कि वो वायरल हो गई और वो बात इंतज़ामिया तक भी पहुंच गई। सबसे पहले तो अफसोसनाक बात यह है कि इंतज़ामिया को पहले पता क्यों ना चला कि उनके पार्क में ऐसी एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब लाहौर में टिकटॉक का वाक़या पेश आया था तो इदारों ने कहा था कि किसी पार्क में अगर कोई या किसी ऐसी जगह पे जाके कोई भी टिकटॉकर कोई ऐसी वीडियो बनाएगा तो उसे इंतज़ामिया से पहले इजाज़त लेना होगी। तो अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इजाज़त ली थी वहाँ से या इजाज़त नहीं ली थी। अगर इजाज़त ली थी तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया पर होगी उस पार्क के, और अगर इजाज़त नहीं ली थी तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी ये सारे टिकटॉक डोली साहिबा और इनके जो साथी हैं वो होंगे। तो अगली बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर इदारों को होश आता है, तो फिर वो इनके लिए एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि ये उसके ख़िलाफ़ है हमारे। तो जिसमें इन पर 4 किस्म के एक्ट लगाए गए हैं। सबसे पहला एक्ट है लैंडस्केप एक्ट 1966 और दूसरा एक्ट लगाया गया है फॉरेस्ट एक्ट 1997 और तीसरा इन पर लगाया गया एलिगेशन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1979 और चौथा जो लगाया गया वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997। तो ये 4 एक्ट इन पर लागू होते हैं। तो चारों की अब सज़ा तो ये कानूनी इदारे ही जानते हैं क्या है, लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि टिकटॉकर्स जितने भी हैं वो अपनी टिकटॉक के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए वो हरकतें कर रहे हैं। कोई दरियाओं में छलांग लगा रहा है, कोई पहाड़ों से कूद रहा है, कोई बिजली की नंगी तारें छू रहा है, कोई सरेआम फायरिंग कर रहा है। तो इसका कोई कायदा कानून होना चाहिए कि सिर्फ शोहरत की खातिर और 4 पैसों के लिए की खातिर, अपने व्यूज़ बढ़ाने की खातिर ये ऐसी ऐसी जो हरकतें हो रही हैं इसका कोई कायदा कानून होना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले कंप्लेंट की थी टिकटॉक की इंतज़ामिया के, जिसके बाद काफ़ी सारी लाखों की तादाद में वीडियो हटाई गई हैं। तो जहाँ तक बात इस वाली वीडियो की, तो इस तरह की वीडियो की हौसला शिकनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जंगल में आग लगाई गई, वहाँ पे दरख्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, झाड़ियों को, घास को और परिंदों को भी नुकसान पहुँचा है, जिसकी डिटेल भी इदारे ने शेयर की है।
تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے اور کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ٹک ٹاکر اس طرح کی جو گریوی حرکت اور اس طرح کی غلط غیر قانونی حرکت نہ کر سکیں۔ دوسرا سوال آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے ذاتی، تو میں ان کی ذاتیات پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے یہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا ماضی کیا تھا، ان کا حال کیا ہے، تو میں ذاتی طور پہ بالکل بھی کوئی بھی بات کر کے کسی اس ایشو کو مزید متنازع نہیں بنانا چاہوں گا۔ میرا صرف اداروں سے یہ اتنی ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے کہ جو بھی ٹک ٹاکر اس طرح کا غلط کام کرے اسے کم سے کم اتنی سزا ضرور ہونی چاہیے کہ دوسرے ٹک ٹاکرز کو اور دوسرا بھی جو بھی کوئی ویڈیو شوٹ یا کوئی اس طرح غیر قانونی طریقے سے کام کرتا ہے تو آئندہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ جی تو جناب آپ لوگوں نے سنا اشفاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، اور میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ اب آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اور اگر اس خاتون کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ لوگ کیا ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ارد گرد جو ٹک ٹاکرز ہیں، کیونکہ آلموسٹ مجھے لگتا ہے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ٹک ٹاکر ضرور ہوتا ہے، اللہ کرے کہ مطلب ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی ایسا ٹک ٹاکر دیکھا ہے جس سے آپ نے بڑی ویئرڈ قسم کی حرکت کرتے دیکھا ہو، جس سے آپ نے کبھی بڑی فضول قسم کی حرکت کرتے دیکھا ہوا؟ اگر دیکھا ہے تو بتائیے گا۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد